इनकी जो हर्बल प्रोडक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है। इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं यही कहूँगा जिनको अगर कोई जो तकलीफ़ में है वो एक दफ़ा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते की दवा इनसे लेके देख लें, आपको खुद वाज़ेह पता चल जाएगा कि इनकी दवा में कितनी अल्लाह ने शफ़ा रखी है और इनके हाथ में अल्लाह ने कितनी शफ़ा रखी है। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं फ़ौरन आप ही के पास आया और कहीं नहीं गया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैं बल्कि जब मैं फास्टिंग चेक करता था तो माशाल्लाह खुशी होती थी कि मेरी दिन ब दिन कम होती चली जा रही। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इदरीसी हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दिलशाद साहब हैं, लांडी से तशरीफ़ लाए थे। 39 साल उम्र है। क्लिनिक आईडी इनकी 1900 है। वो 381 करके होती है, जो मेन कोड है 1900 है। और ये इनको चीज़ें दी थी। ये इनकी पहली दफ़ा आए थे ये हमारे पास 10 फरवरी को 218 रैंडम लेके। शुगर भी देख लें और ब्लड प्रेशर भी देखें। दोबारा 17 तारीख को आना था, आज 17 तारीख को ये आ रहे हैं। और ये उनका वो फॉर्म है जो हम दवाएं भी लिख के देते हैं और दवा खाने का तरीका लिख के देते हैं, और एक चार्ट इसमें होता है जिसमें रोजाना फास्टिंग शुगर लिखनी होती है। वेरी फर्स्ट डे 117 थी, फिर 92, 99, 87, 89, 99 और 90। यानी ये हमारा इनका एक हफ्ते का रिकॉर्ड रहा। अंग्रेजी दवा इन्होंने खाना शुरू कर दी थी। ये खा रहे थे एमरेल। एमरेल 1 mg की ले रहे थे आप? 1 mg। एक्सप्लेंडेड ले रहे थे साथ में। और रात में पेशाब के लिए 1 से 2 बार, दिन में 7 बार उठते थे और ऑफिस वर्क करते थे। ये इनकी पूरी डिटेल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दिलशाद भाई कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। दिलशाद भाई सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद खान। कहाँ पे और होते हैं आप? मैं लांडी से, लांडी एरिया 36B डबल रोड। अच्छा जी। और काम वाम की क्या मसरूफियत होती है? मैं ऑफिशियल वर्क वगैरह करता हूँ। ऑफिशियल वर्क से मुराद? ऑफिशियल वर्क से मुराद यानी कि स्टोर वगैरह का काम होता है असूलन मेरा ना। स्टोर वगैरह हाँ, का काम होता है। अच्छा जी, वो काम कहाँ पर होता है आपका? ये मेरी कंपनी हैगी, हरब्यून फार्मा अच्छा, सेंटर में। अरबियन हर्बल फार्मा जो है हर्बल फार्मा कोरंगी में के है, अंदर, वहां पर होते हैं वहाँ आप पे। ऑफिस वर्क के अंदर। तो ये बताइएगा कि पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, क्या क्वालिफिकेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फहीम बचपन से दवाएं देखते आ रहे हैं दुनिया की, हर्बल फार्मा में खुद आप होते हैं, तो आपने दवाएं देखी, क्या तजर्बा रहा डॉक्टर फहीम की दवा में और बाहर जो दवाएं एलोपैथिक मिल रही हैं और हर्बल दवाएं जो आपकी कंपनी बना रही है? तो उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि बंदा खुद हर्बल फार्मा में हूँ और हर्बल फार्मा का आपको रिजल्ट पता ही है, दुनिया की हर्बल जो दवाएं। दवाएं हैंगी। मगर जो डॉक्टर फहीम साहब दावा तो नहीं कहेंगे, मगर क्लेम भी दावे को ही कहते हैं इंग्लिश में। यानी जो एक बात कहते हैं कि यार पहले ही दिन अंग्रेजी अद्वियात से छुटकारा, ताकत बहाल, शुगर से भी छुटकारा और इंसुलिन भी लगती है तो छुटकारा। तो यकीन करना आसान था या मुश्किल था? मुश्किल था, मगर जब मैंने आपकी एक हफ्ते की दवा खाई है, बल्कि एक हफ्ते की क्या, मैंने एक दिन की दवा से ही फ़र्क पड़ गया ना मेरे ना। मेरे यानी कि जिस्म के अंदर तब्दीली वगैरह खुद ही महसूस होने लग गई थी कि दवा खाने के बाद जो है ना काफ़ी फ़र्क पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या तब्दीली जिस्म में महसूस की? और डॉक्टर फहीम की दवा के बारे में चले आगे पूछते हैं, पहले बताएं क्या क्या तब्दीली महसूस की आपने डॉक्टर तब्दीली में फहीम? से मुराद जो चुभन महसूस होती है पाँवों में और हाथों में, सनसनाहट, ये चीज़ मैंने ख़त्म होती हुई देखी अपने अंदर। और यानी कि एक एनर्जी जो है ना, एनर्जी आई है जिस्म के अंदर ना, एक जो बेरौनक सा हो रहा था चेहरा, वो चीज़ ख़त्म हुई है। रात को पेशाब के लिए पहले कितना उठते थे, अब कितना उठ रहे हैं? पहले 2 दफ़ा उठता था मैं कम से कम, अब मैं एक ही दफ़ा पेशाब के लिए जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह। भी रूटीन की वजह से जाते होंगे, मगर ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, वो तो आम रूटीन में पहले भी जाता था मैं। शुगर से पहले भी जाते थे। हाँ, और जिस्म में कोई हाथ पाँव को जलना सुनोना, उसमें कोई कमी आई? दर्दों में कमी आई? जी जी, बहुत कमी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक हफ्ते की दवा में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। पहले हम ये क्लेम ये करते हैं कि आप जब हमारी दवाएं शुरू करें तो आप अपनी तस्वीर बना लें और 15 दिन बाद, हफ्ते बाद दोबारा तस्वीर बनाएं और देखें कि उन दोनों तस्वीर में क्या फ़र्क है। क्योंकि होता ये है कि अंग्रेज़ी अद्वियात ग्लूकोमीटर या लेबोरेटरी टेस्ट में शुगर कंट्रोल करती है। अब
इंसान की तबीयत वही रहती है मगर मीटर में शुगर सही आ रही है, यानी मर्ज अपनी जगह है और दवा जा रही है। हमारी दवा कुदरती तौर पे इंसुलिन रिलीज करवाती है पेनक्रियास से, लबलबे से। उससे ये होता है कि आप जिस्मानी तौर पे आपकी तमाम जो सिम्टम्स हैं, जो बीमारी है शुगर की, जो भी शुगर की वजह से परेशानियां हैं, वो खत्म होने लगती हैं। तो किसी ने देख के इस एक हफ्ते की दवा से बोला कि यार चेहरे पर रौनक आ रही है, कोई लाली आ गई है, माशाल्लाह नूर आ गया है, और कुछ आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो, या ज्यादा काम करने की हिम्मत ताकत पेश आ गई है, जिसम में बेहतरी महसूस कर रहे हैं, कोई इस हवाले से? फिलहाल मैंने खुद महसूस करा कि बोला तो मुझे किसी ने नहीं, फिलहाल मगर मुझे ये कि मैं ही इस्तेमाल कर रहा था, मुझे काफ़ी फ़र्क लगा इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह। करने में। डॉक्टर फहीम की दवा के हवाले से बताइए कि क्या है ये दवाएं? दवाई में सब में अच्छी चीज़ ये है कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये कोई नुकसान नहीं है, और दूसरा ये कि नॉर्मली ये खाते पीते बंदा, यानी कि ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकता उस दवा को। और अल्हम्दुलिल्लाह परहेज़ के साथ बहुत ही कामयाब रहा मेरा, तो बहुत 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 जल्दी तब्दीली आ गई। कुछ अधूरे पढ़े लिखे ये बात करते हैं कि यार ये स्टेरॉइड तो नहीं है कहीं जो शुगर इतनी जल्दी कंट्रोल हो गई और ये हो गया और वो हो गया, जबकि दुनिया में आज तक कोई, जब तक मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है, अब तक कोई ऐसी स्टेरॉइड नहीं बनी जिससे शुगर कंट्रोल होती हो। हाँ, स्टेरॉइड से शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ज़रूर है, कम नहीं होता, और ये मर्ज पैदा भी होता है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता है, ऐसी बात है, जब शुगर बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगी, मगर इसने माशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल भी कम करा है मेरा, और शुगर तो आई गई है नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं कि एस्टोराइड, लोग कहते हैं कि यार इस दवा में कहीं एस्टोराइड तो नहीं है जो शुगर कम हो गई या कंट्रोल हो गई। नहीं नहीं, तो एस्ट्रोराइड तो दुनिया नहीं। में कोई एस्टोराइड ही नहीं बनी है ऐसी, नहीं तो नहीं, वो मुझे कम हाल पढ़े नहीं। लिखे लोग हैं बेचारे, क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज पे और कि अक्सर जब हम इस तरह की वीडियोस डालते हैं फेसबुक, यूट्यूब पे, तो नीचे कमेंट्स आता है कि यार ये तो धोखा है, ये तो फ्रॉड है, इसको तो अमेरिका इसराइल चले जाना चाहिए, और कोई मक्का मदीना नहीं भेजता। जबकि आपको पता है कि जितनी भी एलोपैथिक फार्म है उनके ताने बाने मिलते हैं अमेरिका इसराइल से, और वो यही चाहते हैं कि ये अंग्रेजी दवाएं आप बढ़ते दम तक खाते रहें, और एक दवा खाएं उससे 10 बीमारी पैदा हो, फिर 10 दवाएं और खाएं, और कब्र तक आपके गुर्दे फेल हो जाने चाहिए। और आप उनके पूरे खानदान कभी हॉस्पिटल जाएं तो हॉस्पिटल में पहले ही 5 से 10 लाख रुपए ले लेते हैं बाहर काउंटर पे वो। तो वो आप लोग यहाँ की दवा को महंगा भी समझते हैं, और कुछ एलोपैथिक को बड़ा प्रेफर करते हैं, जो जिंदगी भर दवा खानी है, मर्ज भी खत्म नहीं होना, और पैसे भी देने हैं, और कोई इमरजेंसी हो जाती है इन दवाओं से, इस बीमारी से, तो हॉस्पिटल में भी लाखों रुपए जाते हैं। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जो ये हमें अमेरिका इसराइल भेजना चाहते हैं, जबकि अल्लाह की मेहरबानी है कि ठीक होने वाले मरीजों के तवस्सुस से अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीने मक्के मदीने में होते हैं। बेशक। तो उनको क्या मैसेज देंगे कि ये झूठ है, धोखा है, आपको पैसे दिए हैं, या मैं इस तरह के कमेंट्स करने चाहिए बगैर आजमाए, जबकि हदीस शरीफ है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि किसी सुनी सुनाई बात को बिना तहकीक के आगे बयान कर दे। मैं इस बारे में ये कहूँगा कि कोई धोखा नहीं है इसमें, और इनकी जो हर्बल प्रोडक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं यही कहूँगा जिनको अगर कोई जो तकलीफ़ में है, वो एक दफ़ा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते की दवा इनसे लेके देख लें, आपको खुद वाज़ेह पता चल जाएगा कि इनकी दवा में कितनी अल्लाह ने शफा रखी है, और इनके हाथ में अल्लाह ने कितनी शफा रखी है। और इनकी जो हर्बल प्रोडक्ट है बहुत ही ज़बरदस्त है ये, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैं यही कहूँगा जिनको अगर कोई जो तकलीफ़ में है, वो एक दफ़ा नहीं, सिर्फ एक हफ्ते की दवा इनसे लेके देख लें, आपको खुद वाज़ेह पता चल जाएगा कि इनकी दवा में कितनी अल्लाह ने शफा रखी है, और इनके हाथ में अल्लाह ने कितनी शफा रखी है। जजाकल्ला, और कोई बात पैगाम देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, फास्टिंग आपकी अल्हम्दुलिल्लाह 90 तक आ गई है, 87 89 भी आई है, परहेज जारी रखेंगे, दवाएं थोड़े दिन चलेगी, बहुत जल्दी आपकी दवाएं बंद हो जाएंगी। हम टाइम तो 3 से 6 महीने का देते हैं, मगर जो मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं तो हम दवाएं उनकी बंद कर देते हैं। तो डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट को देखने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बस इंशाल्लाह अब दोबारा रवानगी है दुबई के लिए 2 4 दिन के अंदर, और फिर उस पूरा महीना रमज़ान का इंशाल्लाह मदीना शरीफ में गुजरेगा। जी टीवी पे, K21 पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाय खैर दे। हमारे साथ दिलशाद भाई मौजूद थे कराची लांडी से, इनके साथ डॉक्टर फहीम हर्बलिस्ट को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।